खानदान आला हजरत के बुजुर्गों से मुलाकात करके आते हैं। चलो महारारा शरीफ जाते हैं, चलो बिलग्राम शरीफ जाते हैं, चलो छोटा शरीफ जाते हैं। बुजुर्गों से मोहब्बत है, बुजुर्गों का दिल में प्यार है, उधर जाते हैं। एक बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, सरकार गौसे आजम खाली पीर साहब ही नहीं थे, ये जुमला याद कर लेना, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे। जो है बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, बड़े बड़े उस दौर में दुनिया भर से बगदाद शरीफ में फतवे आते थे। जो है आपकी उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। कौन? जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, 15 साल तक कुरान अजीम की एक पैर पे खड़े होकर पूरी रात कुरान की तिलावत की है। और 15 कुरान अजीम के पारों को माँ के पेट में जिस जात ने हिफ्ज फरमाया, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। अब बड़े मौलाना आए, मुलाकात के लिए आए, किसी से पूछा हजरत कहाँ हैं? सैकड़ों मील की दूर से, मैं जुमला बदल के आपको बता दूं, 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए, मुलाकात के लिए आए, बड़े पीर से मुलाकात के लिए आए, सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए आए। बड़े चर्चे सुने थे आपके इल्म के, तकवा, तहारत, परहेजगारी, करामतें, बड़े चर्चे सुने आपने आपकी करामतों के, आपके तकवे के, आपकी परहेजगारी के, आपके इल्म के। मौलाना सुनने के बाद बगदाद में आए, पूछा कहाँ है हजरत, बड़े पीर साहब कहाँ हैं? लोगों ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में है हजरत। अपना रुख मौलाना जामा मस्जिद का करते हैं, जामा मस्जिद में जाते हैं। जामा मस्जिद में जाने के बाद क्या देखते हैं? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू फरमा रहे हैं। वुजू शुरू करते हैं, मौलाना पीछे से आए हैं, सरकार गौसे आजम लोटा भर के वुजू फरमाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़हन हाजिर आपका, आपने हाथ धोए, अच्छा मौलाना पीछे से आए, पहले स्टेज की तवज्जो का तालिब, ये मौलाना पीछे से आए, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। बोल दें सरकार गौसे आजम के नाम पे सुभान अल्लाह। यहीं से इम्तिहान शुरू। और जब यहीं से इम्तिहान शुरू, मौलाना पीछे खड़े। अच्छा एक बात बताओ, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है, तो ये मौलाना पीछे वाले जो आए इन्हें नहीं देख रहे होंगे? ऊंचा बोले, क्या नहीं देख रहे? देख रहे हैं। अच्छा मौलाना पीछे हैं, सरकार गौसे आज़म ने ऐसे हाथ धोए, इधर देखें। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? हाथ धोने के बाद क्या करते हैं वुजू में? घबरा क्यों रहे हो, बोलो। वुजू में क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं ना। सरकार गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डाला। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना बहुत दूर से आए थे, ज़हन बदल गया, कहने लगे यार बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। हाँ बोले इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। बोले करें क्या? बोले चल रहे हैं अपने घर को, जाने लगे। वुजू फरमा रहे हैं, बोले जा रहे हैं अपने घर को, वापस जाने लगे। मेरे बगदाद का राजा बच्चों है, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। खड़े होने के बाद फरमाया मौलाना कैसे आना हुआ? क्या बात है, वाह वाह। दुआ सलाम करने के बाद अर्ज करते हैं हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हजरत आप पे तो वुजू भी नहीं आता, तो फिर मैंने सोचा मुलाकात क्या करूंगा। तो सरकार गौसे आज़म ने बड़े लाड में फरमाया जरा ये बता दो मौलाना वुजू कैसे होता है? कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाला है आपने, हाथ धोने के बाद नाक में पानी नहीं डालते, कुल्ला करते हैं। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट, बड़े पीर के लबों पे मुस्कुराहट। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? क्या बात है, वाह। मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं, मसाइल की सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ठहरो, बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर दूर, सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद। कितनी दूर थी लाइब्रेरी? 100 किलोमीटर। मेरे गौसे आज़म ने एक निगाह वाला डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। बोले मौलाना निकालो। मौलाना ने पहली किताब खींची, देखा
तो वुजू का तरीका जैसे उसमें देखा तो वही लिखा था किताब में जो बड़े पीर का तरीका था। कब बोलोगे सुभान अल्लाह भाई, कब बोलोगे जरा बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। पहली किताब में वही तरीका है जो बड़े पीर का तरीका है। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मौलाना दूसरी किताब निकालो। मौलाना ने दूसरी किताब निकाली। दूसरी किताब निकालने के बाद जब उसमें देखा, पलट के देखा तो उसमें भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। क्या कहने, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना ने तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सातवीं किताब, सारी मसाइल की किताबें टटोली मगर सब में वही लिखा है। वाह 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 वाह, इतना तो बोल दो। क्या कहने, वही लिखा है जो बगदाद के राजा का तरीका है, शहनशाह वलायत का तरीका है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। इधर देखे बाबू, मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे किताबों में गलत लिखा, बात मेरी ठीक है। क्या बात है, किताबों में गलत लिखा है, बात जरा बोल दे, बात हाँ बात मेरी ठीक है। बोले अच्छा। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फट गई, तवज्जो है, जमीन फटी। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन मौलाना को पकड़ ले। नाप तक मौलाना को दबा लिया, नाप तक मौलाना को पकड़ लिया। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, चाहे कुछ भी हो जाए बात। क्या बात है, वाह, बात तो मेरी ठीक है। मौलाना कहां तक दबे हैं, जरा बोले कहां तक दबे हैं। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और जमीन और फटी, गले तक दबाया। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और जमीन और फटी, गले तक दबाया। अब गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात। वाह वाह, मौलाना कहां तक दबे हैं, देखो गले में कितने खुश हो रहे हैं मौलाना के दबने पर। ये देखिए कितने राजी हैं। मौलाना तो मर जाए है ना, हाँ मौलाना के दबने पर कितने खुशी हैं। रिजवान भाई सब खुश हैं, सारे के सारे राजी हैं। मौलवी 10 साल खिदमत कर ले, 20 साल खिदमत कर ले, फिर यही सोचता है कि मर जाए। मौलवी दब रहे हैं तो सब राजी हैं। अब निकाल दे मौलाना को, छोड़ दे यहीं, निकाल दे छोड़ दे। अच्छा निकालने वाले हाथ उठाएं। चलिए अल्लाह खुश रखे। इसका मतलब उलमा से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। सुने सुने सुने, बड़ा जुमला अर्ज करने लगा। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। यहाँ तक दबे। मौलाना बोले चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए मगर पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। इम्तिहान है। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब, तवज्जो है, लोहे महफूज पे दिखा दे तब। पर्दे के ऊपर समझ रहे हो कि लोहे महफूज नहीं, बोलो सुभान अल्लाह, बोलते यार सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज। सारे पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज। मौलाना गर्दन उठाओ। मौलाना ने जब लोहे महफूज पे देखा, लोहे महफूज पे पड़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा हुआ है जो बड़े पीर का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। इधर 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 ध्यान हाजिर रखें। लोहे महफूज पे क्या लिखा है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। और वुजू में क्या है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वही बात, चाहे कुछ भी हो जाए बात
मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे, उलमा की तवज्जो, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। बगदाद के राजा ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म। मेरे आपके नबी ने फरमाया शराब पीना, समझो, शराब पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना। मेरे आका ने फरमाया शराबी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। ध्यान हाजिर रखें, शराबी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। आज नौजवानों को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। आज हमारे नौजवान बच्चे शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगा रहे हैं। मैं गुजारिश करने लगा हूं, ओ नौजवानों, फेंक दो अपने हाथों से इस शराब के जामों को, अय्याशियों के अड्डों में लात मार दो, पलट के आ जाओ कुरान की मोहब्बत की तरफ, पलट के आ जाओ अहले बैत की मोहब्बत की तरफ, पलट के आ जाओ अपने नबी के प्यार की तरफ। सुनो तवज्जो से, इन जलसों में बैठने से मिलता क्या है, इन जलसों में बैठने से फायदा क्या होता है? इधर नारा लगाने से या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कभी इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, कभी फैजान सिद्दीक अकबर का नारा लगाते हैं, कभी हजरत उमर फारूक आजम का नारा लगाते हैं। आओ इन नारों से मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा? हुसैन आजम के नारा लगाने से मिलता क्या है? तवज्जो से जुमले सुनो। कल कयामत का दिन होगा, मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे करीम आका ने फरमाया बड़ा डेंजर वक्त हो। ये भारी रखा करो थोड़ा सा, ये ना स्टैंड थोड़ा भारी लाएगा, दिक्कत हो रही है, देख रहे हैं, तकलीफ हो रही है। सुने मोहब्बत के साथ सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया कौन सी जगह बैठ के? मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में बैठकर हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। ज़हन हाजिर है आपका? ज़हन हाजिर है? मेरे करीम आका ने मस्जिद नबवी में बैठकर कयामत का जिक्र छेड़ा। नौजवानों ज़हन हाजिर रखें, आका ने फरमाया कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, सूरज नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा सूरज? ऊंचा बोले, सूरज नीचे आ जाएगा। आप लोगों ने देखा जब मई जून का महीना होता है, आदमी को 4 घंटे अगर जंगल में काम करना पड़ जाए, खेती में काम करना पड़ जाए, जबान सूख जाती है, सूरज बहुत ऊपर है, मगर आका ने फरमाया सूरज नीचे आ जाएगा, जबान लटक जाएगी, जबान बाहर आ जाएगी। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका क्या ऐसे मुसीबत के वक्त में, ऐसे परेशानी के माहौल में आका क्या पानी का इंतजाम ना होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ पानी का इंतजाम होगा। मेरे करीम आका ने फरमाया उधर एक हौज होगा, सुने, उधर एक हौज होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो कौन सा हौज होगा? आका ने फरमाया वो हौज़े कौसर होगा। वाह वाह, सुभान बोले वो हौज़े कौसर होगा। कौन सा हौज होगा? जरा बताएं कौन सा? हौज़े कौसर होगा। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, मगर आका उस हौज़े कौसर पे तवज्जो है, उस पानी के हौज पे, उस कौसर के हौज पे आका कब्जा किसका होगा? मेरे करीम आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कब्जा किसका होगा? मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, परेशानी का वक्त होगा, मुसीबत का वक्त होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, लोग अपने पसीने में गोता लगा रहे होंगे, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, मगर या रसूल अल्लाह ऐसे मुसीबत के वक्त में एक हौज होगा, हौज़े कौसर होगा। या रसूल अल्लाह उस हौज़े कौसर पे
कब्जा किसका होगा? वाह हाजिर है ना, बैठे हैं। कब्जा किसका होगा? मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये पता चल जाए कब्जा किसका होगा। या जुमलों को बदल के यूं कह दो, पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? इतना तो बोल दे, पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा। अब भी नहीं बोलोगे, अब भी नहीं बोलोगे। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। वाह 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 यार जब मौला अली का नाम आता है ना, क्या कहने, नाम आता है ना, सुन्नी का सीना चौड़ा हो जाता है। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला, कौन खड़े होंगे? एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन